वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि द्वारा लिखा गया था। द फेमस ग्रामर वॉज रिटन बाय पनीनी। 2. अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति त्रावणकोर का दीवान था। द फर्स्ट पर्सन टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वॉज द दीवान ऑफ ट्रावणकोर। 3. राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहता है। An ordinance issued by the president remains valid for 6 months. 4. पहली बिना विराम वातानुकूलित दुरंतो रेल सियालदह से नई दिल्ली के बीच चली। The first non-stop air-conditioned Duronto train ran between Sealdah and New Delhi. 5. ट्विटर का तीसरा सबसे बड़ा बाजार चीन है। China is the third largest market for Twitter. 6. दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। Exchange of goods between two countries is called bilateral trade. 7. पर्वतीय ढालों पर मृदा अपरदन को वनरोपण से नियंत्रित किया जा सकता है। Soil erosion on hill slopes can be controlled through afforestation. 8. Geography शब्द का निर्माण एराटोस्थेनीज ने किया था। The term geography was coined by Eratosthenes. 9. पश्चिमी घाट को भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। The Western Ghats are called the ecological hotspot of India. 10. मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को मानचित्र कला कहा जाता है। The art and science of map making is called cartography. 11. भारत की पहली महिला अधिवक्ता रेगिना गुहा थी। Regina Guha was the first female advocate of India. 12. भारत की पहली महिला बैरिस्टर कोनोलिया सोराबजी थी। Cornelia Sorabji was the first female barrister of India. 13. उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। अन्ना चांडी was the first female judge in a high court of India. 14. किसी राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव पद्मा थी। पद्मा was the first woman chief secretary of an Indian state. 15. उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। Leela Seth was the first female Chief Justice of a High Court in India. 16. सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। M. Fatima Bibi was the first female judge of the Supreme Court of India. 17. किसी नगर निगम की पहली महिला मेयर तारा चेरियन थी। तारा चेरियन was the first female mayor of an Indian city. 18. भारत की पहली महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। अन्ना चांडी was the first female sessions judge in India. 19. उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की पहली महिला सचिव प्रिया हिमोरानी थी। प्रिया हिमोरानी was the first female secretary of a high court bar association. 20. भारत की पहली महिला मजिस्ट्रेट ओमना कुंजम्मा थी। ओमाना कुंजम्मा was the first female magistrate in India. 21. भारतीय कृषि में प्रचंड बेरोजगारी सामान्य है। Disguised unemployment is common in Indian agriculture. 22. वह योजना जो हर वर्ष अपना लक्ष्य नहीं बदलती, रोलिंग योजना कहलाती है। A plan whose targets do not change every year is called a rolling plan. 23. हस्तक्षेप पूंजीवाद का एक लक्षण है। Non-interference is a feature of capitalism. 24. भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम रेलवे है। The largest enterprise of the government of India is the railways. 25. पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आय वक्र औसत आय वक्र के संपाती होता है। In perfect competition, the marginal revenue curve coincides with the average revenue curve. 26. शुम्पिटा के अनुसार उद्यमी नवोत्पादन के लिए लाभ का अधिकारी है। According to Shumpata, an entrepreneur earns profit for innovation. 27. प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ उपभोग का अनुकरणात्मक प्रभाव है। The demonstration effect refers to the imitative effect in consumption. 28. सजातीय उत्पाद पूर्ण बाजार का एक लक्षण है। Homogeneous products are a feature of a perfect market. 29. भारतीय संविधान का राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करते हैं। The directive principles of state policy in the Indian Constitution declare the ideals of a welfare state. 30. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संसदीय प्रणाली दैनिक और आवधिक मूल्यांकन की सुविधा देती है। Jawaharlal Nehru stated that the parliamentary system allows daily and periodic assessment. 31.
राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग इव से संबंधित हैं। The directive principles of state policy are related to part IV of the Constitution. 32. उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। The Supreme Court can issue 5 types of writs. 33. भारत के उच्चतम न्यायालय के पास मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र है। The Supreme Court of India has original, appellate and advisory jurisdiction. 34. 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। In 1927, Jawaharlal Nehru represented the National Congress in the Congress of Oppressed Nationalities in Brussels. 35. एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा भारतीयों के लिए ICS में प्रवेश लॉर्ड डलहौजी ने संभव बनाया। Lord Dalhousie made it possible for Indians to enter the ICS through an open competitive examination. 36. 1907 में लाला लाजपत राय को पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए मांडले निर्वासित किया गया। In 1907, Lala Lajpat Rai was exiled to Mandalay for organizing an agrarian movement in Punjab. 37. गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रोपड़ में रणजीत सिंह का सम्मानपूर्वक स्वागत किया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक वार्मली वेलकम्ड रणजीत सिंह एट रोपड़। 38. दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्क थे। द खिलजी सल्तन्स ऑफ दिल्ली वर टर्क्स। 39. आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। द आर्य समाज was founded by स्वामी दयानंद सरस्वती। 40. मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में अल हिलाल शुरू किया और 1915 में अल बलाग की स्थापना की। मौलाना अबुल कलाम आजाद started अल हिलाल in 1912 and founded Al Balag in 1915. The 8th of December 2025 Current Affairs. 1. आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती की है और नई दर 5.25% हो गई है। The RBI's Monetary Policy Committee has cut the repo rate by 25 basis points, bringing the new rate to 5.25%. 2. भारत और रूस ने वर्ष 2030 तक $100 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया है। India and Russia have set the target of achieving $100 billion in bilateral trade by 2030. 3. लोकसभा ने पान मसाला उत्पादों पर विशेष उपकर लगाने हेतु स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पारित किया है। The Lok Sabha has passed the Health Security and National Security Cess Bill 2025 to impose a special cess on pan masala products. 4. नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दुर्लभ उपलब्धि के रूप में मान्यता दी है। Nitish Kumar has been recognized by the World Book of Records, London, for the rare achievement of taking the oath of office as Chief Minister for the 10th time. 5. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच कुल 16 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। A total of 16 agreements were signed between India and Russia during President Vladimir Putin's visit to India. 6. भारत ने रूसी नागरिकों के लिए 30 दिवसीय मुफ्ती पर्यटक वीजा सुविधा की घोषणा की है। India has announced a 30-day gratis tourist visa facility for Russian citizens. 7. महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार पुलिस ने हर पुलिस स्टेशन पर अभया ब्रिगेड नामक विशेष यूनिट के गठन की घोषणा की है। The Bihar Police has announced the formation of a special unit called the Abhay Brigade at every police station for women's safety. 8. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 67 पदकों सहित 42 स्वर्ण ओवरऑल चैंपियन बनी है। Chandigarh University became the overall champion in the Khelo India University Games 2025 with 67 medals, including 42 gold. 9. पूर्व एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता डिस्कस थ्रोअर सीमा पुनिया को डोपिंग उल्लंघन के कारण 16 महीनों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। Former Asian Games gold medalist discus thrower Seema Punia has been banned for 16 months due to a doping violation. 10. डेविस कप 2026 क्वालिफायर की मेजबानी का अधिकार बेंगलुरु को प्रदान किया गया है।
Bengaluru has been awarded the hosting rights for the Davis Cup 2026 qualifiers. 11. फीफा ने अपना पहला शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया है. FIFA has awarded its first peace prize to US President Donald Trump. 12. उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप पर 60% सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है. The Uttar Pradesh government has announced a 60% subsidy on solar pumps for farmers under the PM Kusum Yojana. 13. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जा रहा है. The 11th India International Science Festival IISF is being organized in Panchkula, Haryana, by the Ministry of Science and Technology. 14. अर्थ समिट 2025-26 की थीम वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना निर्धारित की गई है. The theme of the Earth Summit 2025-26 is Empowering Rural Innovation for Global Change. 15. जनवरी 2026 में परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण आयोजित किया जाएगा. The 9th edition of Pariksha Pe Charcha will be held in January 2026. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.